बीजेपी में सीएम योगी का दुश्मन अखिलेश के लिए बना दोस्त। उपचुनाव में अखिलेश को शानदार जीत दिलाने के लिए बीजेपी में बन गया प्लान। यूपी में अब 10 नहीं 17 सीटों पर होंगे चुनाव। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश के सामने नहीं टिकेंगे योगी। बीजेपी का ये नेता चाहता है 10 नहीं 17 सीटों पर हो चुनाव, ताकि अखिलेश की राजनीति को मिल सके ताकत। बीजेपी के अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक धड़े के बीच क्या माहौल है, ये किसी से छिपा नहीं। अब ये भले ही कहा जा रहा हो यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो दिख रहा है उससे तो लगता है योगी की राजनीति को बैकफुट पर धकेलने के लिए बीजेपी के इस कद्दावर नेता ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। ये कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं है, ना ही मोदी शाह है, बल्कि कोई और है जिससे सीएम योगी की कभी नहीं बनी। अब बीजेपी के उस कद्दावर नेता ने सीएम योगी के लिए जो प्लान बनाया, उससे सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को। वो नेता इस विधानसभा उपचुनाव में किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुरी तरह से हारते हुए देखना चाहता है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह जानने से पहले ये जान लीजिए बीजेपी का वो कद्दावर नेता कौन है जिनका सीएम योगी से 36 का आंकड़ा है। जी हां, वो नेता कोई और नहीं, संगठन महामंत्री और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना के प्रभारी सुनील बंसल हैं। बीजेपी ने यूपी में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल को अब राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त कर दिया है। यूपी में जब जब सुनील बंसल की चर्चा होगी तब 2014 से 2022 तक का संगठन महासचिव के नाते उनके कार्यकाल की चर्चा जरूर होगी कि कैसे कुशल संगठन के बूते अमित शाह के फॉर्मूले को सुनील बंसल ने एक जीत की मशीन में बदल दिया। माना जाता है कि सुनील बंसल के रहते सीएम योगी का दखल संगठन में नहीं था। वो चाहे टिकटों का बंटवारा हो, उम्मीदवारों का चयन हो या फिर विधान परिषद का चुनाव, योगी खुद को संगठन के ऐसे कार्यों से दूर ही रखते रहे। इसी रस्साकसी का परिणाम रहा सुनील बंसल को यूपी से दूर किया गया, लेकिन दिल से यूपी में अपने वर्चस्व को शायद सुनील बंसल नहीं भूले। अब बात इस पर कैसे सुनील बंसल योगी की राजनीति को यूपी में धराशायी करने के लिए अखिलेश के साथ आ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों में से 2 राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह राजधानी दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी थे। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से और अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक हैं। अब दोनों के इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है सपा के बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद 10 सीटों के उपचुनाव के साथ यहां भी बाईपोल हो सकता है, यानी यूपी में अब 10 नहीं 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। अब ये जो बागी विधायक हैं जब से अखिलेश के खिलाफ हुए, उनका अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में क्या अभी रुतबा है, ये लोकसभा परिणाम से समझा जा सकता है। अमेठी के गौरीगंज, गोसाईगंज, कौशाम्बी के चायल, रायबरेली के ऊंचाहार जैसी सीटों पर बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हार गए, यानी अखिलेश के बागियों को लोगों ने पहले ही नकार दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर ये इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, ये लोकसभा चुनाव में अखिलेश के बागी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में मिली हार से समझा जा सकता है। अब अगर 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव होते हैं और अगर 17 में कई सीटों पर बीजेपी को हार मिलती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी को लेनी होगी। जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है योगी को मात देने के लिए सुनील बंसल अखिलेश का साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 7 विधायक बागी हो गए थे। अभी तक सपा ने अपने विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी नहीं लिखी है। माना जा रहा है कि सपा अभी भी अपने बागी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मंशा में नहीं है। सपा ने अभी तक दल बदल कानून के तहत चिट्ठी लिखी है। राज्यसभा के चुनाव में मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया था, जिसके बाद बीजेपी के 8 और सपा के सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत पाए। विधायकों की बगावत के बाद अखिलेश ने बागियों के सपा छोड़ने का कारण बताते हुए कहा था कि कुछ लोग दबाव के तहत तो कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा कि किसी के घर में कौन सा असलहा पकड़ा गया था और उसके किससे रिश्ते हैं ये सभी जानते हैं, तो कुछ लोग डर से गए हैं। किसी को सम्मान की जरूरत थी, किसी को चुनाव के आश्वासन की बात सुनने में आ रही है। अखिलेश ने कहा था बाकी वक्त बताएगा किसको क्या पैकेज मिलता है।